चलिए अब हम आगे क्या करेंगे, व्रज पेपर सेट में कौन सा पेपर, पेपर 2, और सेक्शन कौन सा है हमारा, सेक्शन बी। उसमें क्वेश्चन हमने अभी तक कितने किए, 25 to 31 कंप्लीट किए। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स 32, मे बी आई मिस द पेपर, ओके 32। क्वेश्चन नंबर 32 इज एंगल एबीसी इज राइट एंगल। चलो सबसे पहले क्या बोला है कि एबीसी राइट एंगल है, लेकिन उसमें एंगल ए 90 डिग्री है, मीन्स इट इज राइट एंगल। एंड ऑल्सो AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू क्या है, AC, ये राइट एंगल। अब आपको पता है कि जो दो ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो AB उसके सामने कौन सा एंगल है, C, AC के सामने कौन सा एंगल है, B। हम उसको एज्यूम क्या कर लेंगे, A। अब हमें पूछा गया है कि एंगल B और C आपको फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। A कितना है 90, B A। तो यहाँ पे भी हमें एक रूल वो लिखना था क्या, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, राइट। अब 90 ए क्या होगा 2A 180, 2A इक्वल टू 180 माइनस 2A इक्वल टू 90 इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 45। क्वेश्चन नंबर 33, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लोग 33 नंबर के क्वेश्चन में जाएंगे। अभी 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अ कोड ऑफ सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी एक सर्कल है मेरे पास, उसमें कोड और रेडियस दोनों इक्वल है, यानी कोड और रेडियस दोनों इक्वल है। तो हमें पता होना चाहिए कि कोड इक्वल टू रेडियस है तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB होगा, राइट। अब हमने यहाँ पे जैसे देखा कि दो साइड्स इक्वल तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल थे, यहाँ पे 3 साइड इक्वल है तो तीनों के ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि OA के सामने कौन सा एंगल है, B, OB के सामने कौन सा एंगल होगा, A, और AB के सामने कौन सा एंगल होगा, A। और हमें यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑफ मेजर आर्क, यानी हमें एक्चुअली फाइंड ये करना है। अब आपको कुछ याद आ रहा हो तो पहले मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा, कैसे, हम तीनों के इक्वल क्या ले लेंगे, A। तो ये जो ट्राइंगल है उसमें एंगल A प्लस एंगल B, लेकिन इसके मैं लिखूंगा AOB, क्या लिखूंगा, AOB कितना होगा 1, A प्लस A इज इक्वल टू 1, 3A इज इक्वल टू 1, तो A इक्वल टू क्या होगा, तो ये मुझे 60 मिला। ऐसा तो दोनों भी 60, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है। अब हमने एक रूल देखा था कि ये जो सेंटर के पास कोड के थ्रू यहाँ पे जो एंगल बनता है, आर्क के थ्रू ये जो एंगल बनता है वो इस एंगल से, ये वाले एंगल से ये डबल होता है, यानी 60 होगा तो ये 30 होगा, राइट। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एंगल AOB, या तो मुझे ये ढूंढना है ना, तो एंगल APB इज इक्वल टू 1/2 एंगल AOB, थियरम है ये। तो 1/2 कितना होगा ये 60, ये मुझे मिल गया, कितना डिग्री मिला 30 डिग्री। क्लियर, याद है ऐसा कोई, चलो अच्छा है आपको याद है। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जोकर्स कैप, यानी आपके बारे में बात की है। जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन। अभी कौन शेप में जोकर की कैप है यहाँ पे, जिसमें हमें क्या क्या दिया गया है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 7, हाइट
25, हाइट कितनी है उसकी 25, राइट। ये थोड़ा अभी मूवमेंट कर रहा है 25। तो हमें पता है ये हाइट है, रेडियस है, मुझे क्या स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। और मुझे पूछा है कि ऐसे 10 कैप बनाने के लिए कितना एरिया सॉरी कितना शीट रिक्वायर्ड होगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले एल स्क्वायर इक्वल टू एच कितना है यहाँ पे 25 का स्क्वायर 7 625 प्लस विच मीन्स 670। हाउ टोटल करो कितना होता है। यहाँ पे मुझे हाइट और रेडियस ही दिया गया, नहीं एक मिनट, नहीं एक मिनट दिया क्या, मैं देख लेता हूँ। हाइट ही 25, रेडियस राइट, एरिया ऑफ सिटी ओके चलो। तो 625 प्लस 49 कितना आया 674। लेकिन ये कैसे हो सकता है, कुछ तो लोचा। टेक्स्ट बुक निकालो, उसमें एक क्वेश्चन है तो हम उसमें थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। जोकर्स कैप वाला क्वेश्चन है कौन। हाइट 24 है, हाइट कितनी है 24, अंडरस्टैंड। तो वो थोड़ा वहां पे मिस्टेक है प्रिंटिंग में। तो यहाँ पे 576 प्लस 49 तो क्या होगा 620, तो एल स्क्वायर, तो एल इक्वल टू उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा। अब हमें सी एस ए ऑफ कैप, कैप हमारा कौन सेप में है, तो क्या होगा पाई आर एल। पाई कितना है, आर हमारे पास क्या है, और ये हमारे पास आया 20। तो 22 इंटू 25 कितना आएगा बोलो, 22 इंटू 25 कितना आएगा। सच में पक्का, देखो आप आपके हवाले। लेकिन ये 1 कैप का है, कितने कैप का, हमें कितने कैप का फाइंड करना है 10 कैप का। वाह, आप लोग तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो गए, तो मेरा तो कोई काम ही नहीं रहा। और याद रखें एग्जाम में आपको मेंटली आता हो फिर भी आपको उसको प्रॉपर वे में क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए मल्टीप्लाई, क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो हमें सॉल्व करना है, राइट। अब हमारा नंबर कौन सा है यहाँ पे 36 नंबर का क्वेश्चन है, 35 ओके 35 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज 35, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10। ओ रेडियस 10 है, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट क्या है 14 है, हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो क्या हो सकता है वो 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 314 अपॉन आर स्क्वायर यानी 10 इंटू, अब ये सॉल्यूशन आप लोग खुद कर लेना, राइट। क्या करना है 10 10 कट हो जाएगा, 314 को 4 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। 36 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, ये समझ में आएगा सबको। ओ यहाँ पे स्फीयर है, नहीं एक मिनट, यहाँ पे हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में क्या होगा 3 अंडरस्टैंड। तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर फाइंड करना है। इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज कॉन ऑफ हाइट 9। अब यहाँ पे ना मुझे वॉल्यूम दिया है किसका, कॉन का, किसका कॉन का वॉल्यूम दिया है, कितना है 48 पाई, क्या दिया है 48 पाई। और उसमें मुझे हाइट भी पता है एच, एच कितना है 9 सेंटीमीटर। तो मुझे डायमीटर फाइंड करना है। यहाँ पे देखो एवरीवन 48 पाई, इसका फॉर्मूला आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 48 पाई, पाई पाई गॉन, राइट। 1/3 आर स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है, अब हम क्या करेंगे आर स्क्वायर 48, 3 ऊपर 9 यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आर स्क्वायर इक्वल टू 16, आर इक्वल टू मेरा आंसर होगा 4 सेंटीमीटर। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा। एंड द 37th नंबर लास्ट फ्रॉम सेक्शन बी, इसमें समझ में आ गया ना आप लोगों को, राइट ओके आ जाएगा।
स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर ही तो है, क्यूब तो वॉल्यूम में आता है। फॉर्मूला याद करो, मैंने बोर। नाउ फाइंड अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड क्लास मार्क ऑफ 25 35 का मुझे, चलो तो लोअर लिमिट कौन सी होगी? 25। अपर लिमिट कौन सी होगी? अपर लिमिट इज 35 एंड मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 25 प्लस 35 डिवाइडेड बाय, तो कितना होगा? 60। आंसर इज 30। तो दिस इज द एंड ऑफ सेक्शन बी। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। चलो तो आप लोग ये लिख लो फटाफट।